मान लो किसी पिता ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया जी। पर आप देखेंगे कि वो सारा कमाया अपने बेटे के लिए, बच्चे को दिया, उसने तो खाली जाना है। सही बात है, एकदम सही बात है वैसे। तो सही बात उसका धन तो उसके जीवन निर्वाह के लिए तो बहुत थोड़ा ही चाहिए। जी। बाकी कमाया तो वो उसको, चाहे वो इंसल्ट भी करे, चाहे उसे गाली दे, चाहे कुछ करे, लेकिन वो बेटा उसका मालिक बन जाता है। तो धन का इतना वो प्रयोजन नहीं रहता। इतना धन कमाने के बाद भी, उसको देने के बाद भी अगर वो बात बात में डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे लगता है धन क्या करूं, सही बात है। क्या मैं 1 करोड़ रुपया दे के रिलेशन ठीक हो सकते? नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल brother, रिलेशंस को उससे नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल। फिर आप देखेंगे माइंड भी किसी का डिस्टर्ब हो, हेल्थ अच्छी भी हो तो क्या करेगा वो हेल्थ का? बिल्कुल बिल्कुल वो उसको खुशी खत्म, हर वक्त मायूस, हर वक्त डिप्रेशन। बिल्कुल। उससे तो हेल्थ जो ठीक है वो भी कल को पैरामीटर बिगड़ जाएंगे उसके, सही बात है। क्योंकि हेल्थ का भी कंट्रोल माइंड से ही चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली, इसलिए सबसे प्राइम अगर कहें तो वो है रिलेशन। बिल्कुल आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। फिर आपको ऐसा लगेगा आप एक नहीं है। समझो आपके 50 रिलेटिव हैं, जी। कई लोग बोल भी देते हैं जिनके संबंध अच्छे हैं कि मुझे अकेला ना समझना, मेरे साथ 50 हैं। एकदम सही बात है ब्रदर। ब्रदर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रिलेशनशिप हमारा मनी के साथ में भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो भी एक एनर्जी है, राइट? मनी जो है या पैसा जो है वो एक एनर्जी है, उसको आप कैसे वाइब्रेशंस दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। इज इट राइट? बिल्कुल ठीक है। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, पर ये बात है कि धन का हम दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। ट्रू ट्रू। क्योंकि धन भी परमात्म देन है, देने वाला दाता तो वो है। और हमें फिर, अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो आप अपना धन केवल बाल बच्चों में लगाएंगे, हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा टेंशन वो बन जाएगा। क्योंकि बाल बच्चों को लगाया और बाल बच्चों को सारा मालिक बना दिया करोड़ों अरबों रुपए, बाद में बच्चों का मूड अपना ही होता है बिल्कुल। और उसका नहीं मनता, और वो बात बात में आपका इंसल्ट करते हैं, आपको को बहुत कुछ, वो तो आपको हार्ट अटैक तक होने को हो जाएगा कि मैं सारा जीवन मेहनत करके, इतनी एनर्जी लगा के, इतना ह्यूज मनी दिया और व्हाट आई एम गेटिंग। सही बात है। इसलिए उसमें फिर बेटर ये है कि भगवान भी कहते हैं कि भाई मैंने कब कहा था तुम सारा धन उधर लगाओ। तो वो शुड, हम उन कर्तव्यों को भी निभाएं, कुछ हम अपने पास भी रखें। जी। एक पिता ने बच्चों के फेथ में सारा कुछ दे दिया, जब उन्होंने देखा पिता के पास कुछ नहीं रहा तो उन्होंने बहुत ही उनका डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा दिन आ गया कि उसको कहा क्यों परेशान कर रहे हो, मैं अपना निकल जाओ। अब आप सोचो, जिसने इतना कुछ दिया और उसके लिए तो एक बहुत बड़ा उसको फिर हार्ट अटैक हुआ। अब आप सोचिए क्या मनुष्य सोचता है कि मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। जी। तो बहुत ही ज्यादा गम में वो थे। लेकिन ये अलग बात है, उन्हें मेडिटेशन मिला, ब्रह्मा कुमारी का सपोर्ट मिला, फिर से वो खुशहाल हो गए। तो मतलब ये है कि संबंध, धन को भी कुछ उनको दें, कुछ अपने पास भी रखें, अपनी बैंक में रखें, किसी डिफिकल्टी के टाइम पे आपके काम आएगा जी। कुछ आप स्पिरिचुअल, अगर धन अच्छा है आपके पास, सेल्फलेस सेवा में, स्पिरिचुअल में, सही जहाँ सही प्रॉपर यूज हो जी, चरित्र निर्माण में, ऐसी जगह फिर वो धन देंगे तो उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रदर, जैसे हम बात करते हैं खुशी की, खुशी अपनों के बीच में रहने की अलग ही होती है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स में होते हैं, चाहे परिवार में चाहे ऑफिस में, अगर उसमें हार्मनी है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें लगता है ज़िंदगी खूबसूरत है। लेकिन अगर उसमें ऐसे ऐसे इमोशंस हैं जैसे कि जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, या फिर एक दूसरे के साथ भेदभाव का माहौल है, ऐसे में अपनी स्थिति को स्टेबल कैसे रखें, जिससे आपने जो अभी कहा कि हम
गुड विशेस दे सकते हैं, तो वो गुड विशेस देने के लिए सबसे पहले हमारी स्थिति को सही होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ रिलेशन जो डिस्टर्ब होते हैं, जी, जैसे आपने जेलसी कहा और कहा, इनसिक्योरिटी। लेकिन इनसिक्योरिटी, लेकिन मैंने देखा है एक तो पीछे कारण होता है ईगो, जब हर्ट होता है जी, तब हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। राइट। कहीं ना कहीं आप देखना, जो सर्वे किया गया, हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो अगर अर्निंग हैंड हैं दोनों और दोनों का ईगो है, वहां पर देखा है कि ज्यादा टेंशन रहता है, ओके। उनके रिलेशन काफी बिगड़े रहते हैं। हम्म। एक लेडी थी, मैंने उसे कहा, वो कहे मेरे घर में रोज कलेश होता है भाई साहब, रोज घर में कलेश। मैं कहा अच्छा आप रोज आ सकती हो क्लास करने? कहे बिल्कुल। तो हमने कहा अच्छा चलो आप ज्वाइन करो ब्रह्मा कुमारी में, 1 मास क्लास करो तो क्या होगा, रिलेशन ठीक हो जाएगा। मैं हो जाएगा पर एक शर्त पे होगा। क्या? कि व्हाटएवर वो बोले आपको। क्या मैं किस बात पे? क्या छोटी सी बात पे ही हो जाता है? कहते मैं कोई पत्थर की मूर्ति हूँ, वो बोलता है तो मैं भी बोलती हूँ। और ऐसे दोनों ओर से चलता, घंटा घंटा डिबेट रोज हो जाता था, जी, घंटा डेढ़। मैं क्या फिर अच्छा एक काम करो। क्या? मैं क्या पूरे 15-20 दिन के लिए संकल्प करो मैंने कुछ नहीं बोला। ये कैसे होगा? मैं को अच्छा सदा के लिए कलह क्लेश खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाए। चलो कैसे भी घूट पीना पड़े, मैं जो है 15 दिन नहीं बोलूंगी, बिल्कुल, कुछ भी बोले। मैं कहा और कोऑपरेट सब करना, ये नहीं कि ऐसा बोला है तो आप कोऑपरेट ना करो, राइट। ऐसे कोई नाराजगी नहीं, और ही अधिक कोऑपरेट। ठीक है। वो रोज आती थी और क्लास में 1 घंटा फिक्स किया था मेडिटेशन का। तो दूसरे दिन बताया आज किसी बात पे हुआ, पहले तो मुझे आने लगा, फिर मैंने कहा मैंने संकल्प किया हुआ है कुछ, तो मैं कुछ नहीं किया, मैं बस ओम शांति प्रेम से काम करती रही। और थोड़ी देर में उसने जो पहले मैं भी बोलती थी वो भी बोलता था और घंटा चलता था, वो भी नहीं जब वन साइडेड हो गया तो उसने 5-6 मिनट बोल बोल के कहते पता नहीं आज क्या चिकना घटा बनी हुई है, इस पे तो कोई असर ही नहीं है, मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। तो मैं कहा देखो खुद को डिग्री दे दिया ना उसने। हाँ, फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद बताया कि आज, उस दिन तो 6-7 मिनट बाद, आज 3-4 मिनट बाद, फिर उसके और कम बाद कि पता नहीं क्या है, ओम शांति की घुट्टी पी ली है, कुछ इसको फील होता ही नहीं है। तो फिर आखिर बोलते बोलते 10-12 दिन बाद देखा कि ये तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं क्रोध में अपना मुंह लाल करता हूँ, तड़फाता हूँ, इससे तो राइट। मैं भी ओम शांति। क्या बात तो है वो क्लेश खत्म ही हो गया। ब्रदर, ये आपने इतनी खूबसूरती से हमें इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया, हमने, हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा। ब्रदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिले जिससे हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा? वो फार्मूला एक 3 पॉइंट फार्मूला है। ओके। वो 3 पॉइंट फार्मूला अगर अपनाएंगे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो 3 पॉइंट फार्मूला क्या है? 3 शब्द। वो 3 शब्द क्या हैं? फर्स्ट है सॉरी, ओके। एंड सेकंड इज प्लीज, एंड थर्ड इज थैंक यू। वाओ। इन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा लाइफ में प्रयोग करें। मतलब कि क्या बिगड़ता है? इफ देयर इज मिस्टेक, एनी मिस्टेक ऑन माई पार्ट, आई शुड एक्सेप्ट सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दादी जी कहती थी कि भाई मैंने सॉरी की तो क्या मेरी साड़ी खराब हो गई? क्या फर्क पड़ता है? आज हजारों कोर्ट्स में लाखों केस इसी के कारण वर्षों से चल रहे हैं। उनमें अगर एक पार्टी झुक जाए, दिल से, हार्ट से फील कर ले आई एम वेरी सॉरी, आज ही केस विड्रॉ हो जाए, खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन प्रेस्टीज इश्यू बनाया हुआ है, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए दे आर रेडी टू वेस्ट देयर एनर्जी, टाइम एंड मनी। राइट। इसलिए सॉरी जो है ना वो कर देना। सॉरी अगर करेंगे भी ना, वो भी प्रॉपर वे से नहीं करते हैं, बहुत अकड़ के करते हैं। अच्छा बाबा सॉरी कह दिया ना, नाउ प्लीज गो आउट, दिस इज नॉट द सॉरी। एग्जैक्टली। सॉरी अगर करना है
दिल से करो ना, राइट। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। हाँ, अब आ गई अकल आपको। उस वक्त अगर आपका फिर ईगो खड़ा हो गया, तुम खुद को तो देख लो, तुम्हारा भी तो कसूर है, बिल्कुल, देन दैट इज नॉट सॉरी। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आपने दिल से कहा आई एम वेरी सॉरी, मैंने हर्ट किया, मैं दिल से फिर आई एम वेरी सॉरी, तो वो अगर आपको कह भी दे हाँ अब आ गई अकल, आप सॉरी कर रहे हो, क्या ठीक कह रहे हैं आप, मेरे पार्ट से जो गलती, उस वक्त मेरी अकल बंद थी, आई एम वेरी सॉरी, अगेन सॉरी। पर ब्रदर, हमेशा हमेशा के लिए वो कूल डाउन हो जाएगा और ठीक, खत्म, भाई कमाल हो गई। वाओ, तो ये सॉरी जो है ना, अगर दिल से आपने कर दिया, एंड इफ देयर इज मिस्टेक, जी, देन आपका रिलेशन अच्छा तरीके करने का यही है, तो यू शुड एक्सेप्ट इट। पर ब्रदर कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, और उस सिचुएशन में अगर हम नीचे झुक करके अगर हम उनको सॉरी बोलते हैं तो दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। मतलब वो फिर बोलते हैं अच्छा ये तो मेरे आखिर में जीत गया और ये हार गई, बात वो हो जाती है, जबकि गलती शायद मेरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है बिल्कुल गलती नहीं है जी, और फिर भी उसका ईगो है या कुछ है, तो फिर आप उसे ये कह दें कि मिस्टर वट एवर मे ही बी माथुर, मिस्टर माथुर, जी, मेरी ओर से कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता जो मैंने चेक किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आई एक्सेप्ट इट, आई फील सॉरी एंड आई वुड कीप अटेंशन इन फ्यूचर। वाओ, एक ये तरीका है। थर्ड, कई बार उसको केवल आपको नीचा ही दिखाना है बिल्कुल, और इस कारण वो सॉरी कराना चाहता है। हम्म, हो सकता है 3 जगह कहीं भी देखा उसने सॉरी फील किया, हम्म, लेकिन अगर आप सॉरी फील कर दें, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं भी है, अगर आपको लगता है मेरी इतनी एनर्जी, इतना टाइम, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और मेरे महीनों बच जाएंगे, एक बार मैं दिल से गलती ना होते हुए सॉरी फील कर रहा हूं, ओके, और उससे उसका ईगो ठंडा पड़ जाता है, ठीक है भाई चलो सॉरी कर लिया, फिर जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, आज मैंने नहीं भी की है, चलो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है ना। जी, मतलब जहां किया जा सकता है, भाई कोई संस्कार है, कोई किसी बात पे नहीं, आपने ऐसे बोला था, आप कहते मैंने नहीं बोला था, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, कभी मैंने उस अवसर पे नहीं बोला होगा और किसी अवसर पे मैंने कई बिल्कुल, बार बोला होगा। जी, बिल्कुल, जहां किया जा सकता है वहां हमें कर देना चाहिए, और बात तो इतनी लंबी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बात है। ब्यूटीफुल। तो ये है सॉरी, इसके बाद आपने दूसरा कौन सा? दूसरा प्लीज, प्लीज, ओके, हाँ, परंतु फिर भी कोई कोई बात में हम नहीं कर सकते सॉरी, बिल्कुल, बाकी चीजों में हो सकता है, बिहेवियर, तुमने ये बोला, कोई और चीज में कोई और, जिसे मैं कहता हूं कि 2 ब्रदर सिस्टर हैं जिन्होंने सारी दुनिया के रिलेशन खराब किए हुए हैं। वो कौन है? ब्रदर है मिस्टर डाउट और सिस्टर है मिसअंडरस्टैंडिंग। ओह वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग। जी, 90% जब बातें क्लियर होती हैं, रिजोल्यूशन जब होता है, रिजॉल्व होता है, तो उस वक्त जो है ना पता लगता है, बिठाया जाता है, उन्हें पता लगता है 90% हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, पर कुछ बात में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर जगह आप ऐसा करते जाएं, बिल्कुल, कुछ आप पे गलत ब्लेम लगा दिया गया, चरित्रहीनता का लगा दिया गया, वहां व्यक्ति, चरित्र तो धन है, बिल्कुल, इसलिए वहां वो ये नहीं कह सकता सॉरी मैंने कुछ चरित्रहीन कर्तव्य किया, उसके लिए मैं सॉरी। जी, तो लेकिन तभी मैंने कहा वो रेयर होता है, 90% हमारी बातचीत, कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन, और वहां करने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, एक दूसरे व्यक्ति के ईगो को बिल्कुल, एक डाउन लाने का तरीका है, तो वहां वही शुड कर देना चाहिए। बिल्कुल, अब आप दूसरा शब्द पूछ रही हैं, वो है प्लीज। यस,
प्लीज माना कि हम किसी से अगर कॉपरेशन लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा प्लीज करके अगर करते हैं ना बात, कृपया आप मुझे मदद कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपको मदद मिलने की ज्यादा संभावना है। बिल्कुल। तो वो लेने का तरीका भी कईयों को नहीं आता है, तो इसलिए वो भी ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और थर्ड, थैंक यू, वाह। जिसे हम कहते हैं कि अच्छा सप्ताह में एक दिन तो ट्राई करो, जो दिन है कौन सा, वो है शुक्रवार। तो शुक्रवार को हम कहते हैं शुक्रियावार। वाह, क्या बात है। तो शुक्रिया बार बार करें आप। शुक्रिया एक कोई हृदय से करना सीख लेना, दूसरे का दिल खुश हो जाता है कि कमाल है। क्या बात है। तो दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस गॉड का भी थैंक्स करें जिसने आपको सारे इतने गुण दिए, सब कुछ दिए। जिन लोगों ने आपकी मदद की, कभी भी की, थोड़ी भी की, उसका भी दिल से शुक्रिया करें। सच में। फिर आप जो है अपने पेरेंट्स का तो हद से ज्यादा शुक्रिया करें, और जो जो आपके सहयोगी बने उनका भी शुक्रिया करें। जो क्रिटिसाइजर हैं वो क्रिटिसाइज ना करते तो आप इतने ग्रेट ना बनते, उनका भी शुक्रिया करें। दिस इज सो ब्यूटीफुल ब्रदर। आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ जाना। इतने छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन आई एम श्योर जब हम उन्हें यूज़ करेंगे, हमारे व्यूअर्स उन्हें देखेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, तो उनकी रिलेशनशिप्स में इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगी कि वो जब तक इस जर्नी पे है, लाइफ की जर्नी में है, वो हमेशा खुश रहेंगे। एंड ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर फॉर दिस। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी दोस्तों, आज हमने जाना कि रिलेशनशिप वो एक कड़ी है जो आपको दूसरों से जोड़े रखती है, लेकिन सबसे बड़ी कड़ी किसके साथ है? आपकी, आपके खुद के साथ। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी रिलेशनशिप को हार्मनी चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आज भाई जी ने हमें कही वो बहुत ही खूबसूरत है। हमें ध्यान देना है कि हमें सदा वन साइडेडली सबको देना है और सबको खुश रखना है। रिटर्न में आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।